जीवित वचन के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं आपके जीवित वचन के लिए। ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल को लाएगा, मुझे आत्मिक बनाएगा, मुझे बदल देगा, मुझे चेंज कर देगा इन द नेम ऑफ जीसस। ये वचन के 100 गुना फल मैं अपने जीवन में देखूंगा, मैं अपने बिजनेस में देखूंगा, मैं अपने फाइनेंस में देखूंगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कभी आपने देखा हुआ है एक चीज, जब खाना ठंडा होता है क्या आता है? मक्खी, है कि नहीं? जब आप ठंडे हो जाओगे आत्मा में, दुष्ट आत्मा आएगा। द रीजन क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक्स क्यों होते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? क्योंकि हम क्या है, हम ठंडे गरम खाना में कभी भी मक्खी घूमता तक नहीं है, ना उसकी हिम्मत तक नहीं है बैठने का। तो जब आप अग्नि से भरोगे अपने आप को, परमेश्वर की आग से भरोगे, कैसे दुष्ट आत्मा आपके अंदर रहेगा? इम्पॉसिबल है वो। बोलो असंभव कि दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में काम कर सके। असंभव है कि बीमारी मेरे जीवन में काम कर सके, क्योंकि मैं धधकती हुई अग्नि हूं। वैसे हमेशा बोलता हूं कि सद्रक मेशक अबेदनगो जले क्यों नहीं? क्योंकि वो स्वयं फायर थे, स्वयं वो अग्नि थे। फायर बोलने से नहीं आता। एक दूसरे को बोलो, फायर बोलने से नहीं आता। जब आप फायर का नाम लेते हो, फायर नहीं आता। इवन आप होली गोस्ट फायर भी बोलोगे, फायर ऐसे नहीं आता। फायर प्रेयर से आता है। बोलो, फायर प्रेयर से आता है, फायर वचन से आता है। आमीन। तो कितना आपके अंदर अमाउंट ऑफ वर्ड ऑफ गॉड है, कितना आपके अंदर अमाउंट है वर्ड का, उतना आपके अंदर फायर है। कितना आप संगति करते हो, उतना आपके अंदर प्रेयर मांगना नहीं है। प्रेयर भीख मांगना, गॉड गिव मी दिस, गिव मी दैट, वो प्रेयर नहीं है। प्रेयर फायर को लोडेड करना है। प्रेयर एक ही काम करता है, आपके अंदर फायर को लोड करता है। तो आप प्रेयर में क्यों जाते हो? ताकि आप फायर को रीलोड करो। आप समझ रहे हो? आपको लगता होगा प्रेयर करने के बाद मुझे कुछ मिलेगा ना। यदि आप बार बार एक ही प्रार्थना दोहरा रहे हो, वो विश्वास की प्रार्थना नहीं है, वो अंधविश्वास की क्या है? प्रेयर है। आपको समझ आ रही है? कौन मेरी बात समझ रहे? आप समझ रहे हो? बोलो हालेलुया। यदि आप बार बार प्रेयर को दोहरा रहे हो, वो विश्वास की प्रेयर। विश्वास की प्रेयर एक बार करता है और बिलीव करता है। यीशु क्या कहते हैं? जब कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो, बिलीव कर लो कि तुम्हें मिल गया है, उसके बाद तुम्हारे लिए बोलते इमेजिन कर ले, तू मान ले। बोलो मान ले। फॉर एग्जाम्पल, आपको बेबी बॉय चाहिए, मान लो खुदा ने दे दी हुई है। बार बार प्रेयर मत करो, बार बार हमारे पास मत आओ, हमें बेबी बॉय चाहिए। बिलीव कर लो, ऑलरेडी है। उसको बोलते विश्वास। पर यदि आप बार बार जाके प्रेयर कर रहे हो, फादर गिव मी, मेरे वूम को खोल दे, बंदे पे को खुल जाए, तो वो विश्वास की प्रेयर नहीं है। विश्वास की प्रेयर एक बार के लिए होता है और वो हमेशा के लिए। पर यदि आप बार बार दोहरा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? डाउट कर रहे हो। और डाउट में प्रभु का भी काम। आप जनवरी में भी वही प्रेयर करोगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। फरवरी में वही प्रेयर, मार्च में भी वही प्रेयर। और आप लोगों को बोलोगे मैं 10 साल से प्रेयर कर रहा हूं, पर खुदा एक दिन आंसर देगा। भाई प्रेयर मत कर, बिलीव कर ले, आज ही से मिल जाएगा। आमीन। द रीजन आज हमारे लाइफ में काम क्यों नहीं होता? क्योंकि हम परमेश्वर को चलाते हैं। बोलो, परमेश्वर को मत चलाओ, उसको चलाने दो। बोलो, मुझे परमेश्वर चलाए, मैं पापा को नहीं चलाऊंगा। आप चर्च में क्यों आए हो? अपनी कहानी सुनाने नहीं, प्रभु अपनी कहानी आपको सुनाएगा। आमीन। जब आप उसकी कहानी के ऊपर विश्वास करते हो, देन मिरेकल्स होगा। यीशु क्या कहता है? इसलिए ऑनलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट। पास्टर अपना बोलते हैं, कितने लोग प्रेयर के लिए फोन करते हैं, भाई हम एनी टाइम प्रेयर करते रहते हैं। अभी मैं 2 घंटे आपके साथ हूँ, सिखा रहा हूँ, ये प्रेयर है। रात को 10 बजे मैं आपके साथ आ रहा हूँ, वो क्या है? प्रेयर वहां पे हो रही है। 5 बजे मंडे से लेकर फ्राइडे तक प्रेयर हो रही है।
कितना प्रेयर आपको चाहिए? और दुष्ट आत्मा ने आपको भरमा दी हुई है, नहीं 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 पास्टर आकाश तेरे घर में आना ही चाहिए, देन प्रेयर होगा। ना ना ना, वो नहीं है। देखो आत्मिक दुनिया में डिस्टेंस, समझ रहे हो, दूरी नहीं होता आत्मिक दुनिया में। आत्मिक दुनिया में कोई भी दूरी, तो यदि मैं यहाँ दिल्ली में रह के चंगाई को रिलीज कर रहा हूं, यदि कोई मुंबई में मेरे वचन को रिसीव कर रहा है, वो चंगा हो जाएगा। क्योंकि आत्मा में दूरी, क्योंकि आपको लगता है दूरी मैटर करता, नहीं नहीं नहीं। यदि आप बाय फेथ हमारे वर्ड्स को अभी सीट में बैठ के आप रिसीव करोगे, काम होगी, काम होना शुरू होगा। तो हम एवरी प्लेटफॉर्म में हम प्रेयर करते हैं, आपको वहां पे आना है, समझ आ रही है? पर मैं बोल रहा था प्रेयर मांगना नहीं है, प्रेयर रिलोड करना है फायर को। आमीन। क्योंकि फायर एक ऐसी चीज है जो जलाती है। फायर आपको देखती नहीं, आप मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आप एमएलए हो, आप एसएचओ हो, नहीं, उसका एक ही काम है जलाना। फायर किसी को रेस्पेक्ट नहीं देता, ना वो लेता है। उसका एक ही वर्क है, डिस्ट्रॉय करना, जो उसके आगे आता है। आमीन। तो आप चर्च में परमेश्वर की बातों को सुनने आते हो, ना कि अपनी बातें सुनाने। आपकी मिरेकल्स किस में है? जब आप उसकी बातों को सुनते हो। बोलो मेरा चंगाई, मेरा छुटकारा उसकी बातों को सुन के मानने में है। नामान कहां पे गया? पुराने नियम के चर्च में, है कि नहीं? नामान कोढ़ था, अमीर था, प्रॉस्पर्स था, उसकी अच्छी बीवी थी, बच्चे थे। पर कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जिसके द्वारा वो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से मिल, तो उन्होंने एक कैद में लेके आए थे एक इजरायली लड़की को। उसने बोला खास नामान मेरा सेवक एलाइसा नबी के पास होता है इजराइल में, तो एलाइसा नबी इसकी क्या करता? कोढ़ को दूर करता। आमीन। एलाइसा नबी चर्च दिखाता है, नामान आप दिखाते हो आपकी प्रॉब्लम्स। आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन कहां पे होगा? चर्च के अंदर। आमीन। जब नामान एलाइसा के पास गया, एलाइसा उससे मिलने तक नहीं आया। इतना बड़ा अमीर बंदा, आप हमारे आगे अमीर नहीं हो, वैसे का बाहर हो। हमारे आगे एक ही बंदा अमीर है, जीसस क्राइस्ट। हमारे आगे कोई बड़ा है ही नहीं। हमारे लाइफ में एक ही वैल्यूएबल पर्सन है, वो है जीसस क्राइस्ट। कोई नहीं है, कोई नहीं, बोलो कोई नहीं। हम किसी को वैल्यूज नहीं देते, एक ही बंदे को हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो है जीसस क्राइस्ट। उसके बिना मैं कुछ नहीं हूं, ना आप कुछ हो। आमीन। प्रॉफिट एलाइसा बोलता है अंदर इसको मत लेकर, जाके यरदन में 7 बार डुबकी मार। आमीन। चर्च में आके अपनी बातें मत सुनाओ, परमेश्वर की बातें मानो, जो कह रहा है पादरी, जो कह रहा है। आहा, आप समझ रहे हो? मिरेकल्स कब होगा? जब आप मानते हो जो चर्च के पुलपिट से प्रचार हो रहा है। आमीन। तो नामान कोढ़ी ने क्या किया? फॉलो किया, हम्बल किया अपने आप को। पहले तो गुस्सा हो गया, अरे भाई मेरे सीरिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्या है, नदी है, वहां जाके मैं क्या कर सकता हूँ? नहा सकता हूँ, स्विमिंग कर सकता हूँ, यहाँ क्यों? पर वो हम्बल हो गया। बोलो वो हम्बल हो गया। उसने एलाइसा नबी के आवाज को फॉलो किया। आमीन। चर्च में जो प्रचार होता है, उस वर्ड्स को फॉलो करना आपके लाइफ में मिरेकल्स लाता है। तो चंगाई, छुटकारा, आपका ब्रेक थ्रू किस में? अपनी बातें सुनाने में नहीं। आपका ब्रेक थ्रू कब आपको मिलेगा? जब आप वचन को मानते हो, है कि नहीं? 7 बार नामान ने क्या किया? डुबकी मारा, और उसका कोढ़ क्या हो गया? गायब। क्योंकि उसने चर्च गया और चर्च में जो वचन प्रचार हो रही है उसने उसको फॉलो किया। बोलो परमेश्वर मुझे बता, मुझे क्या करना है। हालेलुया। आपको पता है वॉइस ऑफ गॉड आपके लाइफ में मिरेकल्स को प्रोड्यूस करता है। आमीन। कल मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा था, यीशु मसीह काना गलील में खाना खा रहे थे और वहां पे कमी आ गया। इमेजिन करो, यीशु मसीह का प्रेजेंस वहां पे है, यीशु मसीह फिजिकली उस जगह में है, क्या आ गया? कमी। इसका मतलब पॉसिबल है यीशु मसीह आपके अंदर है और आप कमी में रह सकते हो। ये पॉसिबल है यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर है और आप बीमारी और कैंसर के द्वारा मर सकते हो, HIV के द्वारा मर सकते हो, क्योंकि चंगा आत्मा नहीं करता, चंगा वचन करता है। हालेलुया।
बाइबल कहते हैं यीशु मसीह काना गलील में खाना खा रहे थे, भोज कर रहे थे, तो सडनली एक न्यूज आया, उसकी माँ लेके आती है, तुझे पता है यहाँ पे जो एक दाख रस क्या हो गया, खत्म हो गया। बोलता है मैं क्या करूं फिर? यीशु कहता है मैं क्या करूं, मेरा समय अभी तक। उसकी माता जाके बोलती है सेवक को, जो वेटर्स थे शादी में, जाके पता है क्या बोलते हैं, जो यीशु कहे तुम्हें मानना है। तुम्हें भाई आर्ग्यू नहीं करना उसके साथ, तुम्हें ये नहीं बोलना, अपनी बातें मत सुनाना, जो यीशु कह रहा है वो मानना, मतलब ज्यादा मत। यदि जीसस ने कुछ भी बोल दिया है, यू हैव टू फॉलो, तुम्हें फॉलो करना है, तभी तुम बच पाओगे, तुम्हारी इज्जत उतरेगा। क्योंकि इज्जत जाने वाला था, आपको पता है। शादी में चिकन खत्म होगा क्या होगा, शादी में चावल खत्म हो गया क्या होगा, क्या होगा? किसकी बेइज्जती? वो घर वालों की बेइज्जती, जहां पे शादी हो रही। पर जहां पे यीशु है बेइज्जती नहीं होगा। वैसे आज लोग आपको गलत बोल दूंगे, बोलने दो, बोलो बोलने दो। यदि यीशु आपके लाइफ में है ना, नाम धराई इरेज कर देगा। वो क्या कर देगा? वो मिटा देगा। कल मैं पास्टर सपना को बोला था कि कितने भी बड़े बड़े आपकी बेइज्जती हुई है, यदि आप प्रभु में बने रहोगे ना, जो लोगों को पता है ना आपके बारे में बुराई, वो उनके दिमाग से प्रभु मिटा देगा और भलाइयों को डाल देगा। आमीन। वो है यीशु मसीह के सामर्थ। को मेरी बात समझ रहे? तो यीशु मसीह ने बोला सेवकों को, जो बाहर 6 मटके धरे थे, पता है वो मटके क्या करते थे? यहूदी आते थे, निकालते थे और हम पैर को धोते थे पानी से। वही मटकों में यीशु मसीह ने बोला क्या कर दो? पानी भर दो। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उनको पता ये मटके क्या करने के लिए रखेंगे। जैसे आप पुराने घर में आप जाते थे, पुराने समय में घर के बाहर मटके रखते थे, ताकि जब आप घर के अंदर जाओ शुद्ध होके जाओ। और शुद्ध आप कब होते थे? जब अपने पैरों को आप, क्योंकि पुराने नियम में आपको नहाने की जरूरत नहीं है, खाली आपको हाथ और पैर को धोने की जरूरत है, तो उसके अनुसार आप क्या हो? शुद्ध हो। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे पैरों को धोऊंगा। तो दस बोलता है नहीं, मैं धोने नहीं दूंगा, यदि मैं नहीं दूंगा तो तेरा मेरा कोई साझा। बोलता है मुझे पूरा धो दे। फिर बोलता जो नहा चुका है उनको धोने की जरूरत, उनको खाली पैर धोने की जरूरत है। पैर धोने का मतलब है शुद्धता। आमीन। शुद्धता, जो वो चल के आ रहा है, तो जब आप पैर धोते हो पानी से तो आप शुद्ध हो जाते हो। वो कल्चर है पुराने नियम में, और आज भी गाँव में है। आज भी कुछ गाँव में क्या है, ये चीज है। आज तो हम क्या करते हैं, घर से बाहर इवन हम शूज पहन के आ जाते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, हम चप्पल पहन के आ जाते थे, पहले ऐसे नहीं होता था। आज भी यूपी में देखोगे, लेटरिंग करने का अपने घर में लेटरिंग देखो नहीं बनाया, क्योंकि वो अशुद्ध बोलते हैं उसको। समझ आ रही है? वो कहाँ पे जाएंगे? खेतों में। उन्होंने पूरा इंडिया के पूरा जमीन को उन्होंने क्या कर दिया? बेकार कर रहे हैं, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब है वो बंदे। बोलते हम घर में लेटरिंग नहीं बना सकते, क्योंकि कल्चर से। आमीन। तो उस समय कल्चर था, तो यीशु मसीह ने बोला भाई ये जो मटका है ना, इसमें क्या करो, और यही पानी लेके जाके वेटर के पास लेके जाओ, जो प्रधान है। प्रधान ने वो पानी को पिया, जो दाख रस बन गया था। तो मिरेकल्स कहां पे है? जब उन्होंने, वेटर्स ने फॉलो किया जीसस की क्या कमांडमेंट्स को, जब उन्होंने फॉलो किया, देन उन्होंने मिरेकल्स को पाया। आप विश्वासी हो सकते हो 10 साल से, 15 साल से, वो मैटर नहीं करता। अब कितने साल से प्रभु में, वो मैटर नहीं करता। प्रभु को वो बंदे चाहिए जो फेथफुल है, जो वर्ड्स को फॉलो करता है। आमीन। प्रभु को वो बंदे नहीं चाहिए खाली आप ताइद देते हो, ऑफरिंग देते हो और आप प्रभु की एक आवाज नहीं मानते हो। प्रभु बोलता है तेरे सैक्रिफाइस मुझे नहीं चाहिए। आमीन। आपके देने के साथ साथ आपकी कैरेक्टर भी सही होनी चाहिए। आपको पता है कैन की ऑफरिंग को प्रभु ने क्यों नहीं लिया? उसका मन साफ नहीं था। यदि आप राइटली स्टडी करोगे, क्योंकि विश्वास कहां से काम करता है? प्रेम से। प्रेम परमेश्वर का कैरेक्टर है। तो बाबा कहते कैन ने विश्वास के द्वारा नहीं दिया, पर हाबिल ने विश्वास से दिया, मतलब उसका कैरेक्टर राइट था। देखो जिनका कैरेक्टर राइट नहीं है वो विश्वास में चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास, जो विश्वास पहाड़ों को मैदान बनाती है, जो विश्वास तूफान को शांत करती है, वो विश्वास भी काम करती है प्रेम के कैरेक्टर के द्वारा। आमीन। वैसे का आप विश्वास के बारे में सीखते जा रहे हो और एक भी कैरेक्टर नहीं है आपके अंदर प्रेम का, खत्म फिर वो विश्वास का टॉपिक। वही पौल कहता है कि यदि तेरे अंदर विश्वास है पहाड़ को हटाने का, तू भविष्यवाणी कर सकता है, तो ये कर सकता है, वो कर सकता है, पर यदि तेरे अंदर प्रेम नहीं है, बोलता तो कुछ नहीं है।
आप समझ रहे हो? क्योंकि प्रेम के द्वारा ये सब चीज निकलता है। और प्रेम क्या है? क्षमा करना। प्रेम फीलिंग्स नहीं है। प्रेम क्या करता है? जो आपको गलत बोलते हैं आप उनको क्षमा कर देते हो। प्रेम एक डिसीजन है। आमीन। बेशक लोग आपको कितने भी बुरा बोले तभी भी आप उनको क्षमा करते हो, ना कि आप बुरा बोलते हो। ये एक प्रेम का क्या है? एक साइन है। क्योंकि मेरी बात समझ, आप समझ रहे हो? तो मिरेकल्स किस में है? वर्ड ऑफ गॉड में, जब आप उसको फॉलो करते हो। आमीन। आपको पता है परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? आराधना करने के लिए नहीं। कितने लोगों को लगता है कि प्रभु ने हमें बनाया था कि परमेश्वर चाहता था कि इंसान मेरी आराधना करे। बाइबल कहते हैं लाखों करोड़ों स्वर्गदूत 24 घंटे स्वर्ग में उसकी क्या करते हैं? आराधना करते हैं। तो प्रभु ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि हम उसकी, आप सुनोगे बहुत सारे प्रचारक बोलते हैं गॉड ने हमें क्रिएट किया था कि हम उसकी आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें। और अदन की वाटिका में आपको कभी नहीं मिलेगा आदम और हवा ने आराधना करता हुआ। समझ आ रही है? आपको कभी नहीं मिलेगा। आगे के जनरेशंस में जाओ आप, कैन हाबिल ने कभी वर्शिप, यदि आप नूह के टाइम में आओगे, नूह के सन्स ने क्या किया? वर्शिप करना शुरू हो गया। पहले नहीं था ये। समझ आ रही है? तो प्रभु ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया ताकि वो खुदा की आराधना करे। एब्सोल्युटली हम आराधना करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, पर उसका डिजाइनिंग अलग है कुछ। आपको समझ आ रही है? आपको पता है इस संसार में परमेश्वर इल्लीगल है। बोलो इल्लीगल है। परमेश्वर इस संसार में काम नहीं कर सकता अपने आप नहीं समझ रहे हो? जब आप मर जाते हो, सुनो सुनो, जब आप मर जाते हो आपका शरीर कहां रहता है? यहीं पे। आपका आत्मा इल्लीगल हो जाएगा। आपका आत्मा तब तक यहां पे मौज मस्ती करेगा, जो मन में आ रहा है कर पाएगा, जब तक ये शरीर जीवित है। पर जब ये शरीर मैसअप हो जाता है ना, खराब हो जाएगा, मर जाएगा, आत्मा इल्लीगल हो जाएगा। आत्मा फिर इस संसार में चल, उसको जाना पड़ेगा, या तो स्वर्ग या तो, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो गॉड इल्लीगल है इस संसार में मेरे और आपके बिना। एक वर्ड हम निकालेंगे, जेनेसिस 1:26, उत्पत्ति 1:26। देखो आज मैं वर्ड्स निकालूंगा पर मैं खुद पढ़ूंगा। हमारे बीच में मोहन है, वो पढ़ देगा जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र को, मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। सुनो सुनो, बोलता है आओ हम इंसान को, समझ आ रही है? आओ हम इंसान को अपने स्वरूप में बनाएं। समझ आ रही है? इंसान आत्मा है। बोलो इंसान आत्मा है। आप आत्मा हो, ध्यान से सुनना। पर प्रभु ने क्या किया? एक आत्मा को पकड़ा और एक ह्यूमंस के अंदर इंपार्ट किया। उसने क्या किया? पृथ्वी में से कुछ मिट्टी को लिया, पुतली बनाया और इंसान को अंदर डाल दिया। आप कौन हो? इंसान हो। आप पुतली, आप मिट्टी नहीं हो। आप कौन हो? इंसान हो। प्रभु ने अपनी आत्मा आपको कहां पे डाल दिया? एक मिट्टी के पुतली के अंदर। देन आप जीवित हो गए। तो उस जो मिट्टी के जो पुतली है उसको किसने पहन लिया? आपने पहन लिया, ताकि आप उसको कंट्रोल करो। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? तो बाइबल कहते प्रभु ने इंसान को बनाया ताकि वो पृथ्वी पर राज्य करे। बोलो राज्य करे। बोलो राज्य करे। आज मैं आपको सिखाऊंगा परमेश्वर की बच्चे और एंजल्स की, स्वर्गदूत की रहस्य। आमीन। यदि आप इसको सीखोगे, मैं बिलीव करता हूं आप एक अलग रेवलेशंस में वर्क करोगे, विक्ट्रीज में वर्क करोगे, और परमेश्वर जल्दी से आपके लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? बाबा कहते प्रभु ने इंसान को बनाया और उनको राज्य दे दिया ताकि वो क्या करे? इस सारे पृथ्वी के चीजों के ऊपर राज्य करे। आमीन। तो प्रभु ने इंसान को क्यों बनाया? राज्य करने के लिए। आपको उसने क्यों बनाया? राज्य करने के लिए। गरीबी के ऊपर क्या करो? राज्य करो। बीमारी के ऊपर राज्य करो। इसका मतलब जो राजा जो बोलता है बीमारी मानेगा। आपको पता है आप स्पिरिचुअल किंग हो। बोलो मैं स्पिरिचुअल किंग हूं। आमीन।
इसका मतलब जब आप एक वर्ड्स को बोलते हो, हर वो एंटिटी, हर वो डीमंस, हर वो बीमारी मानता है, क्योंकि आप क्या हो? स्पिरिचुअल किंग्स हो। किंग्स रिक्वेस्ट नहीं करते, अरे भाई चला जा, अरे निकल जा, अरे छोड़ दे मेरे लोगों को। किंग्स ऑर्डर देते हैं, यदि आप ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे किंग्स पनिशमेंट देते हैं। हालेलुया। डीमंस तब तक आपके लाइफ से भागेगा नहीं जब तक आप अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचानोगे। आमीन। जो बंदे बोलते हैं ना, पास्टर जी अब आप मेरे लिए प्रेयर कर दो, आपने अभी तक अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचाना। अपने आधार कार्ड को आपने भूल गए, आप कौन हो। समझ आ रही है? अपने आइडेंटिटी को आप जब भूल जाते हो ना, तो इस संसार के स्पिरिट्स, संसार के गरीबी, संसार की बीमारी, संसार के प्रॉब्लम्स, ये इन हालात आपके ऊपर राज्य करेंगे फिर। पर प्रभु ने क्या क्यों बनाया था आपको? ताकि आप राज्य करो। बाबा कहते जो परमेश्वर से पैदा होता है वो संसार के ऊपर जयबंद होता है। ऑलरेडी आपके अंदर क्या है? एक विक्टोरियस डीएनए है, क्योंकि आप किससे पैदा हुए हो? परमेश्वर से। आपके अंदर कौन सा गुण है? परमेश्वर का गुण। परमेश्वर कभी हारता है? परमेश्वर को कोई हरा नहीं सकता। बोलता है किसका हिम्मत हो जाएगा? यदि परमेश्वर उसकी ओर है, उसका विरोधी कोई, तो आपकी ओर कौन है? खुदाबंद है। आपके अंदर एक डीएनए जो कभी हारता नहीं है, पर वो हराता जाता है। तो प्रभु ने आपको इसलिए बनाया ताकि आप रूल्स करो, ताकि आप राज्य करो। ये पृथ्वी आपके लिए खुदा ने दे दी हुई आपको। आपको समझ आ रही है? एक वर्ड हम पढ़ेंगे। आप रेडी हो? आप रेडी हो? थैंक यू जीसस। हम निकालेंगे एक वर्ड्स को, हम निकालेंगे भजन संहिता 115 का 16। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग तो यहोवा का है। आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आमीन। ध्यान से सुने, भजन संहिता 115 का 16 में लिखा हुआ है, आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप घर जाके पढ़ सकते हो। स्वर्ग यहोवा का है। स्वर्ग क्या है? बोलता है स्वर्ग बिलोंग्स करता है परमेश्वर से। आमीन। परंतु पृथ्वी उसने इंसान को दी हुई है। बाबा कहते पृथ्वी को उसने किसको दी हुई है? मनुष्य को। आप समझ रहे हो? हम किसके सन्स हैं? हम किसके डॉटर्स हैं? बोलो मैं परमेश्वर के सन्स एंड डॉटर हूं। परमेश्वर अपनी किंगडम आपको शेयर नहीं करेगा, बोलेगा हेवंस मेरे से बिलोंग करता है। पर हम जब पैदा हो गए, प्रभु ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को एक किंगडम दूंगा। कौन सा किंगडम? ये पृथ्वी। जैसे मैं स्वर्ग में राज्य करता हूं, जैसे मेरा राज्य स्वर्ग में चलता है, ऐसा इनका राज्य पृथ्वी में चलेगा। ग्लोरी। आप समझ रहे हो? जैसे इमेजिन करो यीशु मसीह पृथ्वी में आ गए। बीमार थे बंदे, क्या बीमारी उसके पर आया? क्या अटैक किया? नेवर। समझ आ रही है? उसको बोलते किंगडम लाइफ में आप जी रहे हो। आप इस संसार में तो हो, पर आप इस संसार के, आपके अंदर जो सेटअप है वो किंगडम ऑफ गॉड, वो हेवन का है। आमीन। इसका मतलब आप डिजाइन किए गए हो, आप बीमार रह नहीं सकते। दैट्स योर आइडेंटिटी। वो आपकी आइडेंटिटी है। आप बीमार नहीं रह सकते हो। आपके प्रभु ने आपके हाथ को डिजाइन किया हुआ है ताकि आप हाथ रखते बीमार क्या हो जाए। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, ये रैबल लेसन जल्दी फैलेगा, उससे पहले सीख लो हम इंसान नहीं है। 7 बिलियंस काउंट करते हैं पॉपुलेशन, पर 7 बिलियंस में 2.5 बिलियंस क्रिश्चियंस इंसान नहीं है। हम मर चुके हैं क्रूस के पर। अब हम जीवित, मसीह मुझ में जीवित है और वो चलता है। समझ आ रही है? अकॉर्डिंग टू गॉड आप ऑलरेडी डेड हो, आप मर चुके हो। पर यदि आप अभी तक नहीं मर रहे होते, तब इसलिए तो बीमारी आपको क्या कर रही है। कभी आपने देखा है बीमार बंदा को बीमार होता हुआ? फॉर एग्जाम्पल मर गया कोई, क्या उसको बीमारी लग सकता है? कैसे आपको हो रहा है फिर वो? आप नहीं समझ रहे हो। चलो एक वर्स हम निकालेंगे, रोमियो 8 का 7। जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है। रोमियो 8 का 7 जल्दी से पढ़े, जल्दी से पढ़े। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के। आप 6 का 11, रोमियो 6 का 11 जल्दी से।
ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। बोलता है इवन सो कंसाइडर योरसेल्फ टू बी डेड टू सिन। बोलता है रिकॉग्नाइज कर तू मर चुका है पाप के लिए। बाइबल कहती है अपने आप को बोल मैं मर चुका हूं पाप के लिए। जब पाप आपके पास आए ना बोल भाई ओए मैं मर चुका हूं, मता क्रूस के ऊपर मैं। जब बीमारी आपके घर में आना ओए मैं कहां पे हूं? कहां पे? आपको लगता है यीशु मसीह मरा था? हाँ, आप भी थे उसमें, आप भी गाड़े गए थे। इसलिए इफिसियों 2:6 में लिखा है हम उसके साथ जिलाए गए स्वर्गीय स्थानों में। यदि जब तक आप मरते ही नहीं तो आप कैसे जिलाए गए? फिर प्रॉब्लम क्या है? हम अपनी माइंड को रिन्यूड नहीं करते वर्ड्स के द्वारा। डेली बोलो मैं बीमारी के लिए मर चुका हूं। मरा हुआ व्यक्ति को HIV आ ही नहीं सकता, कहां से आएगा? कितना मारेगा? मैं तो मर चुका हूं, अब मैं जीवित पर मसीह मुझ में। इसका मतलब हर वो क्रिश्चियंस मसीह है। हर वो क्रिश्चियंस क्राइस्ट है, क्राइस्ट। हाँ, इसका मतलब जब आप बर्गर खा रहे हो मसीह खा रहा है, जब आप गाड़ी में चल रहे हो मसीह चल रहा है, आप गरीबी में से जा रहे हो वो भी। रात को दुष्ट आत्मा को सता रहा है, किसको सता रहा है? आपका यहाँ पे जीवित रहना मसीह है, क्या आपका बाइबल कहती है। बस टाइम नहीं है, निकालूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। मेरा टॉपिक अलग है। अपने आप को मरा हुआ समझो। जब पापा है बोलो ओए मता मैं मर चुका हूं। कौन जीवित है फिर? मसीह। आमीन। बोलता है अपने सेल्फ को, अपने आप को बोल मैं मर चुका हूं पाप के लिए, गरीबी के लिए, बीमारी के लिए, और अपने अंगों को परमेश्वर के कामों के लिए सौंप। तो ये काम, ये हाथ किसके लिए? अब चंगाई के लिए। ये आंखें गलत चीज देखने के लिए नहीं है, ये आंखें दर्शन देखने के लिए है। ये कान गलत चीज सुनने के लिए नहीं है, चुगली सुनने के लिए। ये कान से मैं प्रभु की वॉइस को सुनूंगा। आमेन, हालेलुया। आप समझ रहे हो? कितने लोगों को समझ नहीं आ रहा है? बोलो मैं मर चुका हूं। आमेन। प्रॉब्लम क्या है? हम मरे हुए नहीं है, इसलिए गरीबी अटैक कर रहा है। यीशु कहता है कि तुम इस संसार के, इस संसार में तुम तो हो रहते हो, पर तुम इस संसार के तो हम कहां के? बोलता है जगत में आने से पहले। इफिसियों 1:4 जल्दी से पढ़े, जल्दी से फास्ट। इफिसियों 1:4। ओह गॉड। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से सुनो, पहले, जगत बोलो पृथ्वी की उत्पत्ति, जगत मत पढ़ो, पृथ्वी। जैसे उसने हमें पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आपको समझ आ रही है? बोला जब पृथ्वी बनाई नहीं था तू था। इसका मतलब पृथ्वी पहला नहीं है, आप पहले हो। आप समझ रहे हो? बोलता है पृथ्वी जब पैदा ही नहीं हुआ था तब तू मेरे साथ था। वो एजिकल को बोलता है कि मैं, तू अपने माँ के कोख में नहीं था ना, तब तू मेरे साथ था। मैं तेरे साथ चलता था गले लगा के। मैंने डिसीजन लिया इस साल में अब मैं क्या करूंगा, एजिकल को भेजूंगा। आप समझ रहे हो? आप नहीं समझ रहे हो। जब जगत बना ही नहीं था आप थे पहले। आमीन। इसका मतलब सब चीज प्लानिंग के द्वारा आप भेजे गए हो। आपको खाली एक ही काम करना है, आत्मा में चलो, हर वो काम सफल होता हुआ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्लानिंग प्रभु ने बना दी हुई है। आप क्यों आए हो, क्या करोगे, आमीन। 2030 में प्रभु आपके साथ क्या करेगा, सब चीज प्लानिंग है। पर डिले हम कब हो जाते हैं उन ब्लेसिंग को पाने के लिए? जब हम आत्मा में नहीं चलते, इसलिए डिले हो जाता है। पर ऑलरेडी आप प्रॉस्पर होने के लिए बुलाए गए हो। तो इसका मतलब पृथ्वी बनाई नहीं था, आप इस संसार में नहीं थे, आप प्रभु के साथ थे। आमीन। तो आप इंसान जो नया सृष्टि है उसको बोलते हैं काइनोस, एक नया प्रजा जो इस संसार में पहले कभी, ये वो प्रजा नहीं है जो बीमार रहता है, ये वो प्रजा नहीं है जो ट्रबल्स को देख के डर जाता है, ये वो प्रजा है जब तूफान आता है बोलता है शांत हो जा, ये वो प्रजा है बीमारी को डांटता है और निकल जाता है। आमीन। उसको बोलते हैं काइनोस, न्यू क्रिएशन। हालेलुया। बोलता है पुरानी चीज
बीत गई हुई है। तो लोग पास्टर सिखाते हैं पुरानी बातें, नहीं, तू पुराना था ना, क्रूस के पर हो गया तू अब। प्रभु ने आपको मारने आया। पास्टर जी सिखा रहे थे, पास्टर एलाइजा बोलता है प्रभु इसलिए आया था कि तुम्हें मारे, आमीन, और तुम्हें क्या करे, और नया बना दे, नया जन्म दे तुम्हें। समझ आ रही है? तो जो बीमारी का जो हालात था ना, जो बीमार होने वाला बॉडी, कमजोर होने वाला बॉडी, टेंशन में रहने वाला बॉडी, ऑलरेडी डेड है क्रूस के पर। अब जो आप बनाए गए हो वो गॉड के डिजाइन में है। आपके अंदर जीवन है, आपके अंदर लाइफ है, आमीन। प्रॉस्पेरिटी आपको फॉलो करेगा, हेवन आपके साथ है। कौन मेरी बात समझ रहे? तो प्रभु ने डोमिनियन किसको दिया? एडम को दिया। बोला एडम आज से तू इस पृथ्वी को चलाएगा। इस पृथ्वी को चलाना तेरे हाथ में मैंने क्या कर दी हुई है? कुंजी को दे दी हुई है। आपको पता है इसलिए कितने लोग बोलते हैं परमेश्वर नहीं देख रहा है, वहां पे भूकंप आ गया, छोटे छोटे बच्चे मर गए। इजराइल में अभी क्या हुआ आपको पता है? इजराइल में और गाजा में क्या हो गया? छोटे छोटे बच्चे भी मर गए। कई बार आप पूछ सकते हो गॉड आपके अंदर एक भी दया नहीं है? आपको तो सब पता है, क्यों आप छोड़ रहे हो ऐसे? क्यों लोग नाश हो रहे? पापा गॉड बोलता है भाई मेरे हाथ में कुंजी मैंने इंसान को दे दी हुई है, और वही कुंजी एडम के द्वारा शैतान ने क्या कर लिया? छीन लिया। संसार को चलाने वाला कुंजी। जब वो चाहे भूकंप ला सकता है, जब वो चाहे अर्थक्वेक ला सकता है, जब वो चाहे लड़ाई करवा सकता है, क्योंकि अधिकार जो एडम के पास था, जब एडम ने पाप किया किसने ले लिया? शैतान ने। आपको पता है परमेश्वर जब कुछ चीजों को देता है वो लेता नहीं है, आमीन। इसलिए यीशु मसीह भी कहते हैं आते समय, बोलते हैं मेरे यहाँ का राज्य नहीं है। पर देखो जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, उसका जो हथियार है आपके ऊपर वर्क। पर अभी भी शैतान किन के ऊपर काम कर रहा है? जो अभी तक यीशु को जानते नहीं है, वो यूज करता है उनको भरमाता है। और अर्थ को इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चर्च प्रे नहीं करता। समझ आ रही है? तो आज एक पृथ्वी नाश होता हुआ जा रहा ना, गलती किसकी है? गॉड की नहीं है, गलती चर्च की है। इसलिए बाइबल कहते जब तक चर्च इस संसार में रहेगा शैतान पूरी तरीका से आ नहीं सकता, क्योंकि एक सामर्थ्य जो शैतान को रोक रही है पूरा प्रकट होने से, वो है चर्च का प्रार्थना। इसका मतलब आपकी प्रेयर भूतपूर्व को बचाएगा, आपकी प्रेयर दिल्ली को बचाएगा, आपकी प्रेयर इंडिया को बचाएगा। वो तब तक फुल्ली मैनिफेस्ट नहीं होगा जब तक आप प्रे करते रहोगे। सडनली कई बार हमें वो बोझ देता है हम अपने लोगों के लिए प्रे करें। मुझे कई बार क्या होता है जब मैं रात को प्रे करता हूँ, आप लोगों के लिए क्या आता है, मेरे अंदर एक कंपैशन आता है और मैं प्रे करना शुरू करता हूँ। मुझे पता है वो कुछ ना कुछ करने जा रहा है, आमीन। पर जब हम प्रेयर करते हैं वो वर्क नहीं करता। कितने लोग अपने चर्च के लिए प्रे करते हैं? हॉनेस्टली ईमानदारी बोलते हैं ना उसको, अच्छे से बोले कि यदि आप चर्च के लिए प्रे करते हो हाथ उठाओ, यदि आप नहीं करते हो आज से करो इस मिनिस्ट्री के लिए। आपको पता नहीं इसके पीछे कितने स्पिरिट्स है गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चर्च एक हेड क्वार्टर है जो वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, आमीन। आपको पता है जो चर्च का मीनिंग एक्लेसिया है, बोलो एक्लेसिया, इसका मतलब है पार्लियामेंट, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट्स, आमीन। चर्च का एक गवर्नमेंट है जो चलाता है वर्ल्ड को। आपको समझ आ रही है? आप समझ रहे हो? तो प्रभु ने कुंजी किसको दे दिया? मुझे और आपको। एडम को उसने क्या दे दिया? कुंजी दे दिया, ताकि वो इस संसार को क्या करे? चलाए। हालेलुया। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? एक वर्ड हम निकालेंगे भजन संहिता 8:3 पढ़ेंगे जल्दी, हमारे बीच में मोहन है वो पढ़ेंगे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का है कार्य है। ये दाऊद है, आत्मा में भर के क्या कर रहा है? प्रॉफिटिक वर्ड निकाल रहा है। क्या बोल रहा है देखो। और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। सुनो, बाइबल कहती है कि मैंने आकाश को देखा, आमीन, मैंने चंद्रमा को देखा, मैंने तारागण को देखा जो तूने नियुक्त किया है। जब मैं उनको देखता हूं, इतना खतरनाक वर्क तेरे मुंह से निकला, तूने ऐसा बनाया, ये वो। पर दाऊद कहता है इंसान क्या है फिर? आमीन। तूने इतने बड़े चीज बनाए, इंसान क्या है इसके आगे? क्या बोलता है इंसान के लिए ये?
तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखता है। आपको पता है परमेश्वर इस संसार में कोई भी चीज को स्मरण नहीं रखता, पर वो इंसान को स्मरण रखता है, मतलब वो याद रखता है। प्रभु के आगे ये संसार प्रेशियस आप लोगों, आमीन। बोलता है मनुष्य क्या है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है दाऊद, प्रभु मनुष्य क्या है कि तू उनको स्मरण रखता है, आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, आमीन। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है। किससे? बोलता है कि तूने इंसान को अपने से थोड़ा कम बनाया, बस थोड़ा सा, थोड़ा मतलब थोड़ा। आप नहीं समझ रहे हो। आपको लगता होगा परमेश्वर ऊपर है, देन एंजल्स आते हैं, एंजल्स के नीचे क्या है, हम होंगे। नहीं, परमेश्वर पहले, उसके नीचे हम हैं। परमेश्वर और मुझे में पता है एक ही डिफरेंस है, वो परमेश्वर रहेगा, मैं उसका सन रहूंगा। टाइटल में फर्क है। सारा अधिकार बाइबल कहती है उसने चर्च को दे दिया। बोलता जो मेरा है वो तेरा है, आपको और क्या चाहिए। बस आप गॉड नहीं बन सकते हो और परमेश्वर सन नहीं बन सकता। आमीन, यही फर्क है। मेरी माँ के लिए मैं इनकी फादर नहीं बन सकता, पॉसिबल है कभी? ये मेरी माँ ही बनेगी, मैं इनके लिए सन बनूंगा। तो सेम परमेश्वर परमेश्वर ही रहेगा, टाइटल में वो थोड़ा कम है, पर अथॉरिटी उसने सारा इंसान को दे दिया। किसी के पास कुंजी है ज्यादा, आपके पास नहीं होगा। जैसे कि बहुत ज्यादा कुंजी होता ना, चाबी, तो सारा चाबी का गुच्छा किसको दे दिया प्रभु ने? बोला तू चला ले बेटा, ऐस कर ले, राज्य कर ले। आमेन। हाँ, आपको समझ आ रही है? ये रेवलेशन आपको राज्य करना सिखाएगा। पास्टर जी मैं तो मिट्टी हूं, तुझे पता नहीं है बाइबल। पास्टर जी हम क्या है, इंसान है, तो मिट्टी का पुतली खुदा ने बनाया, हम तो मिट्टी की पुतली है। आपको समझ आ रही है? मैंने आपको अभी बोला भाई मिट्टी की पुतली हम नहीं है, हम यीशु के मुंह से निकला हुआ सांस से स्पिरिट है। हाँ, यदि आप मिट्टी की पुतली होते हैं तो यीशु क्या कहता है, जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो जगत बना ही नहीं था, मिट्टी बना ही नहीं था आप थे पहले। थोड़ा सेंस लगाओ, आपको समझ आ रही है? इसलिए मैं कभी अलाउ नहीं करता, मैं मिट्टी नहीं हूं। कहीं भी आप कॉन्फ्रेंस में जाओगे बोलेंगे हम तो कुछ नहीं है, मैं बहुत हूं। मेरे पापा ने मुझे सब चीज सौंप दी हुई है। वो क्या बोलता है उड़ाऊ पुत्र के बड़ा पुत्र को, क्या बोलता है वो, जो मेरा है वो तेरा है। वरी मत कर, जो मेरा है वो, तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू नौकर के से क्यों सोच ले रहा है? बोलता छोटा आ गया तूने फिर से दे दी। छोटा पुत्र आपको बताता ना, उसने सारा संपत्ति ले लिया था, ऐश कर लिया, बेविचार कर लिया, फिर से वापस आएगा। पिता ने उसको गले लगाया, कोट पहनाया, अंगूठी डाली, बछड़े मार के उसको पार्टी दे रहा है। बड़ा पुत्र आके देखता है मेरे डैडी ने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया, पर इसके लिए क्यों कर रहा है? क्योंकि वो नौकर बन के काम कर रहा था, उसको लग रहा था मैं तो कुछ नहीं हूं। आमीन। पर उसका फादर क्या बोलता है, जो मेरा है बेटा वो तेरा। तू बछड़ा लेके खा जा अपने दोस्तों के साथ, पर तूने कभी लिया ही नहीं। तुझे सोचा परमिशन लेना की जरूरत है, पर बोलता है परमिशन लेने की जरूरत, क्योंकि जो मेरा है वो। समझ आ रही मेंटालिटी? यही आज क्रिश्चियंस की मेंटालिटी है, गलत। आमीन। सोच हमारी क्या है आजकल, गलत है। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे? मैं आपको ऐसा सुसमाचार सुना रहा हूं जो आप रिसीव नहीं कर सकते हो। आमीन। बाइबल क्या कहती है कि तूने इंसान को अपने में से थोड़ा कम किया हुआ है। आमीन। समझ आ रही है? और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पे रखा है। बोलते हैं मुकुट है तेरे ऊपर, महिमा का और प्रताप का। महिमा का मतलब क्या है? मैंने आपको लास्ट संडे सिखाया था, डोक्सा, प्रॉस्पेरिटीज। आमीन। क्योंकि तूने उसको क्या किया है, परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पे रखा हुआ है, और तूने उससे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। ओ गॉड, बोलते जो उसने बनाया पृथ्वी में, उसके पर प्रभुता किसके पास है अब? तो जब तू पहाड़ से बातें करेगा वो क्या होगा, उखड़ेगा। क्योंकि मैंने तुझे प्रभुता दिया हुआ है, मैंने बनाए हुए चीजों के ऊपर। उसने मूसा को क्या बोला, जो तेरे हाथ में क्या है, लाठी है, इसको क्या कहते हैं, फेंक दे।
और बाइबल की जब उसने फेंका, वो लाठी क्या बन गया? सांप बन गया। आमीन। उसने मूसा को बोला, ये पत्थर से क्या कर? बातें कर, इसमें से क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। और बाइबल कहती है जब वो पत्थर से बातें करता था, पानी निकलता था। क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि उसने हमें उसके बनाए हुए चीजों के ऊपर क्या दिया है? प्रभुता दिया हुआ है। इसका मतलब आप अपने अकाउंट से बातें कर सकते हो। ये लाइफ मसीह जीवन प्रभुता का जीवन है। बोलो प्रभुता का जीवन है, राज्य करने वाला जीवन है। आमीन। आपको समझ आ रही है? मसीह जीवन हारी हुई लाइफ नहीं है। कैसे चल रहा है भाई? ओ पासू जी, ओ ब्रदर, हम तो बहुत दुख में हैं तभी भी अच्छे हैं, हम तो परेशानी में तभी भी चल रहा है जीवन। जीवन चलना नहीं है, जीवन को चलाओ। बोलो फ्यूचर आपके हाथ में। बोलो फ्यूचर आपके हाथ में। एक दूसरे को बोलो फ्यूचर आपके हाथ में। आमीन। पर कुछ लोग यहाँ पे कर्मा वाले बंदे, जो तुम बोगे वो वही तुम्हारे साथ होगा। तुमने क्या किया? तुम्हारी किस्मत लिख के आया। किसने लिखा किस्मत? पापा गॉड बोलता है मैंने नहीं लिखा, तेरे जीप ने लिखा। प्रभु बोलता है मैंने तेरी किस्मत। कुछ लोग बोलते हैं यहीं पे मैं देख रहा हूं, किस्मत तो लिख के आता है। ओ भाई क्या सीखते हो आप? अब विश्वासी कहाँ गए? फैमिली ऑफ जीसस चर्च के। और क्या बोले? किस्मत तो पशु जी लिख के आता है, किस्मत में लिखा तो हो गया। वो गलती को एक्सेप्ट, भाई तेरी गलती की वजह से तू फंसा हुआ है, तेरे जीव की वजह से। वो नहीं देखते किस्मत में जो था वही मिलनी है। मतलब खुश रहो, जैसा होगा किस्मत में। मुझे बताओ लिखने वाला कौन है? मैं जाऊंगा उसके पास। कौन लिखता है किस्मत? आपकी जीभ। बोलो आपका जीभ। हाँ, आपको समझ आ रही है? क्या बोलता है नीति वचन में? बोलता है तेरे जीभ में मृत्यु और जीवन है, जो उसको काम में लाना जानेगा वो फल खाएगा। तो आप डेली कर्ज करते हो अपने लाइफ को, अपने फैमिलीज को, अपने बिजनेस को। वही कर्ज आज मैनिफेस्ट हो रहा है। अब बताए हमारी जीभ की प्रगटीकरण है जो लाइफ अभी हम जी रहे हैं। हमारी जीभ की बातों की, गॉसिप की, बेकार बातों की क्या है? रिजल्ट है आज जो लाइफ हम अभी जी रहे हैं। आमीन। समझ रहे हो? बोलो किस्मत मेरे जीभ में है, किस्मत लिखने वाला मेरे अंदर ही है, और वो मेरा जीभ है। हाँ हाँ हाँ, आपको समझ आ रही है? परमेश्वर ने पृथ्वी की किस्मत कैसे लिखा? बोल के। उसने बोलता गया, लिखता गया, बनता गया। आप बोलते जाओ और होता जाएगा। आमीन। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? यदि आप रोमियो 8:19 में पढ़ोगे, आपको निकाला नहीं है, लिखा हुआ है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि में परमेश्वर की पुत्र के प्रकट होने की बात जो रही है। आप कहते सृष्टि भी वेट कर रही है आप कब मैनिफेस्ट होगे। क्योंकि सृष्टि किसके अधीन में है? शैतान के। जब सृष्टि क्या करता है? शैतान कंट्रोल। आपको पता है आज समुद्र को शैतान चला रहा है। जब चाहे वो सुनामी को लेकर आ रहा है, पहाड़ को क्या कर रहा है? शैतान कंट्रोल कर रहा है। आप मैं जो बोला आप समझ रहे हो? वो सृष्टि को कंट्रोल कर रहा है। कौन? शैतान। पर हम नहीं कर रहे। जब सृष्टि समझते हो? जब समुद्र यीशु के अगेंस्ट हो गया, यीशु ने उसके पर प्रभुता किया। जब ये सृष्टि आपके अगेंस्ट हो जाए, आप बोलोगे शांत हो जा, पहाड़ शांत हो जाएंगे, तूफान शांत हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? उसको बोलते प्रभुता। पर शैतान ले रहा है प्रभुता, मजा ले रहा है शैतान। जब चाहे सुनामी ला देगा। जापान में कितने लोग मर जा रहे हैं। और लोग क्या बोल रहे हैं? गॉड एंग्री है। अपने मन को फिराओ, अपने क्या करो? परमेश्वर जल्दी आने वाला, दंड दे रहा है। वो किसी को आज दंड नहीं दे रहा, दंड का टाइम नियुक्त है। परमेश्वर किसी को दंड, परमेश्वर किसी को मारता तक नहीं है। बाइबल पढ़ो अच्छे से। आपको पता है परमेश्वर के अंदर धीरज खतरनाक है। वो क्यों? आपको पता है शैतान को देख रहा है, वो काम कर रहा है, पर धीरज जरा, इसका टाइम एक दिन है, ये चलेगा। काश वो धीरज हमारे अंदर होता। आमीन। कितने लोगों के अंदर धीरज नहीं है, इसलिए चर्च छोड़ के भाग जाते हैं। क्योंकि आज ही उनको मिरेकल चाहिए। 5G आ चुकी है, फटाफट काम होनी चाहिए आज उनको। अब्राहम के अंदर धीरज था, 25 साल वेट किया। मूसा 40 साल वेट किया उसने। यूसुफ ने 17 साल वेट किया। आमीन। धीरज बड़ा इंपॉर्टेंस है।
परमेश्वर भी धीरज धर रहा है, शैतान का एक दिन आएगा, वो नाश होगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब चीज नियुक्त है। जब दुष्ट आत्मा निकाला था, यीशु मसीह बोलता है समय से पहले तू क्यों आया, हमारा समय अभी, हमें जीने दे, हमें इनको नाश करने दे। बोलता है हमें क्यों उस अथाह के कुंड में भेजेगा। आमीन। इसका मतलब शैतान जानते हैं हमारा टाइम है, बोलता है, इसलिए परमेश्वर को बोलता है हमें छेड़ मत, अभी हमारा टाइम है, हमें पता है हम मरेंगे, हमें पता है हम आके झील में। उसने बोला यीशु को, बोला हमें पता है हमारे मरने का टाइम, अभी तो हमें जीने दे। बोला हमें सूअर के झुंड में भेज दे। कहाँ पे? आपको समझ आ रही है? डीमंस भी आज क्या करते जानते हैं, उसको उनको पता है एक फिक्स टाइम है, पर हमारा परमेश्वर क्या कर रहा है? धीरज धर रहा है। अभी भी वो धीरज धर रहा है। मेरे बच्चे क्या करेंगे? जाएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, और क्या करेंगे? नरक को खाली करेंगे और स्वर्ग को। आमीन। परमेश्वर खुद इस संसार में किसी को बचा ही नहीं पाएगा बिना आपके बिना। बोलते ना परमेश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भाई परमेश्वर आपको यूज करेगा पत्ता हिलाने के लिए। आमीन। ये टीचिंग लोगों को पसंद नहीं है और अगेंस्ट है। इजरायली रो रहे थे, आपको पता है इजरायली क्या कर रहे थे? रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। परमेश्वर किसके पास गया? नबी के पास। एक भेड़ बकरी चरा रहा था मूसा, जलती हुई झाड़ी में। परमेश्वर बोलता है मूसा मूसा, मैंने इजरायलियों को रोना को, मैं तुझे यूज करूंगा उनको आजाद करने के लिए। परमेश्वर क्या करता है इस संसार में? अपने दास के द्वारा, आपके द्वारा काम करेगा। आमीन। प्रभुता करेगा, पर आप में रहकर वो प्रभुता करेगा। हालेलुया। आपको पता है दुष्ट आत्मा संसार में इलीगल है, जैसे परमेश्वर है। इसलिए दुष्ट आत्मा ढूंढते हैं बॉडी को। किसको ढूंढते हैं? यदि आप सोचते हो रोड के अंदर दुष्ट आत्मा है, जंगल के अंदर दुष्ट आत्मा है, बिलीव मी, नहीं। पर जो लोग वेदी बनवाते हैं वहां पे दुष्ट आत्मा का प्रेजेंस होता है, पर दुष्ट आत्मा हर जगह चल नहीं सकते। इसलिए आप रोड में भी चले जाओ, कुछ नहीं होता आपको। अन्य जाति ने भी आज तक भूत को, क्यों? क्योंकि इस संसार में वो लीगल। पर लीगल कब होते हैं वो? जब वो एक बॉडी को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो गणेश के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर रहकर वो अपने काम को इस संसार में करेगा। समझ रहे हो? तो दुष्ट आत्मा भी एक बॉडी को ढूंढ रहा है अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। परमेश्वर भी एक बॉडी को ढूंढ रहा है अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आत्मा इलीगल है इस संसार में। उसको एक बॉडी चाहिए ताकि वो काम करे, और वो बॉडी आप और मैं हूं। इसलिए बोलता है जितना हम मरते जाएंगे, जो आत्मा है वो हमें चलाता जाएगा। फास्टिंग में आप क्या करते हो? अपने आप को मारते हो ताकि होली स्पिरिट कंप्लीटली आपको कंट्रोल करे, उस डायरेक्शन में लेके जाए जो डायरेक्शन खुदा चाहता है। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? हालेलुया। तो प्रभु ने आपको क्यों चुना? ताकि आप राज्य करो। बोलो राज्य करो। आप राज्य कैसे करते हो? परमेश्वर ने ऑलरेडी चीजों को रखा हुआ है। ये मैंने एक वर्ष को हम निकालेंगे, इब्रानी, मैं खत्म करने जा रहा हूं। इब्रानी 1:5। हाँ जी। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है। बोलते स्वर्गदूत में से उसने कभी भी किसी को उनको नहीं कहा कि तू मेरा क्या है? पुत्र है। और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। हाँ जी। और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हाँ। और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा। हाँ। और वह मेरा पुत्र होगा। समझ आ रही है? हम 13 पढ़ेंगे, इसी का 13। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। समझ आ रही है? तो परमेश्वर रेडी है आपके विरोधियों को पांव के नीचे करने के लिए, पर वो कैसे करेगा? आपके द्वारा। बोलो परमेश्वर मेरे बैरियों को मेरे ही द्वारा मेरे पैरों के नीचे करेगा। समझ आ रही है? आगे। क्यों वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। सुनो, जब आप इस रेवलेशन को रिसीव करते हो कि अब आप राज्य करने के लिए बुलाए गए हो, तो आपका काम कुछ नहीं है। आपका काम है सिंहासन में बैठना। आमीन। जैसे मैं बैठ रहा हूं, बाबा कहते हैं ये स्पिरिट्स, बोलो एंजल्स है कि स्पिरिट्स है?
एंजल्स को आप कभी देख नहीं सकते हो, और देखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों देखोगे उसको? पर बाइबल कहती है वो इसलिए भेजे गए ताकि वो आपकी सेवा करे। मैं चलो इसको बीच में रखे, कोई इसको बीच में रखे। बाइबल कहती है कि ये एंजल्स इसलिए आए ताकि वो आपकी क्या करे? परमेश्वर की नहीं, किसकी? बोलो मेरी, बोलो मेरी। आपको पता जब यीशु मसीह फास्टिंग पीरियड खत्म हो गया जंगल में, बाइबल कहते हैं एंजल्स आके उसकी सेवा, जो सेवा है वो पैर दबाने नहीं लगे। यदि आप सेवा को, यदि आप ग्रीक में पढ़ोगे, उसका मीनिंग है एंजल्स आके खाना बना के यीशु मसीह को देने लगे। आमीन। तो ये एंजल्स क्या करेंगे? आपको राज्य करने के लिए मदद करेंगे। तो ये एंजल्स एक्टिवेट कैसे होते हैं? आपकी प्रेयर लाइफ से। आमीन। जितना आप प्रेयर करते हो, जितना आप फायर को लोड करते हो, ये एंजल्स एक्टिवेट होते हैं। तो आपका काम कुछ नहीं है। आपको बीमारी से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको गरीबी से लड़ने की, आपको खाली सिंहासन पे बैठना है और आपको वर्ड ऑफ गॉड को डिक्लेयर करना है। तो जो एंजल्स आपके सेवा के लिए भेजे गए वो एक्टिवेट हो जाएंगे जब आप वर्ड्स को रिलीज करते हो और उन कामों को मानेंगे जो काम के लिए आपने बोला हुआ है। बाइबल कहती है तुम देशों को उधार दोगे। आहा, जब आप बोलोगे ना मैं देशों को उधार दूंगा, विलेज को नहीं, गांव को नहीं, बोलता है तुम नेशंस को उधार दोगे। तो जब आप डेली बोलोगे खुदाबंद ने मुझे बनाया हुआ है ताकि मैं देशों को उधार दो, एंजल्स एक्टिवेट होंगे और आपके लिए समृद्धि को लेके आएंगे। जब आप बोलते हो यीशु के कोड़े खाने से मैं क्या हूं, तो इमीडिएटली एंजल्स आपको हील्ड करना शुरू करेंगे। तो एंजल्स कैसे एक्टिवेट होते हैं? वचन बोलने के द्वारा। और एंजल्स कैसे भागते हैं? चुगली करने के द्वारा। एंजल्स उनके लाइफ में कभी काम नहीं करेंगे जो ज्यादा बोलता है, कि एंजल्स हमेशा एक्टिवेट होते हैं बोलने से। आपकी वर्ड्स कैरी करता है पावर को। आमीन। इसलिए आप देखते हो ग्रेट मैन ऑफ गॉड कम बोलते हैं। वो बोलते कहाँ पे? स्टेज में बस। या घर में आप देखोगे नहीं उनको ज्यादा बोलता हुआ। वाई ना? वो किसी से मिलते हैं, उनको पता है उनके वर्ड्स में पावर है। कुछ ऐसा वर्ड्स निकल जाए उसमें दूसरा आत्मा आना शुरू हो जाए। आमीन। इवन डीमंस भी आपकी बातों को मानेंगे जब आप अथॉरिटी में चलते हो। जब आप बोलोगे ना मैं गरीब रहूंगा, तो गरीबी का आत्मा आएगा, आपको गरीब बनाएगा। जब आप बोलोगे मैं अमीर हूं, तो एंजल्स जाएंगे और आपको कैसे ना कैसे आपके लिए वर्क करेंगे, काम करेंगे, आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे, पर वो वर्ड को पूरा करेंगे। ये मेरे एक वर्ड हम निकालेंगे, मैं खत्म करने जा रहा हूं। आप रेडी हो? वजन संहिता 103 का 20। ये एंजल्स कैसे एक्टिवेट होते हैं, ये स्वर्गदूत कैसे एक्टिवेट होते हैं? वचन संहिता 103, इसमें क्या लिखा हुआ है यहोवा के दूतों तुम जो बड़े वीर हो, हालेलुया, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। तो बाइबल कहते हैं एंजल्स किसको मानते हैं? वचन को। बोलो वचन को। एक दूसरे को बोलो वचन को। तो यदि आप चाहते हो एंजल्स आपके लाइफ में काम करें, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? वचन। बोलो वचन। वो एक ही भाषा को समझते हैं, वो है वचन का भाषा। तो द मिनट आप बोलते हो मिरेकल मनी इज कमिंग, जब आप बोलते हो कि मैं क्या करूंगा, नेशंस को क्या करूंगा, मैं उधार दूंगा, यीशु मसीह ने मुझे सिर बनाया हुआ है, द मिनट आप वर्ड को रिलीज करते हो कि उसने मुझे स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी हुई है, आपको पता क्या होता है? एंजल्स एक्टिवेट होते हैं और वो जाएंगे और उन वर्ड्स को पूरा करेंगे जिस वर्ड्स को आपने बोला हुआ था। पर कब पूरा होंगे? जब आप इसको बंद करोगे। बोलो इसको बंद करना। ये बड़ा खतरनाक चीज है, ये आपका फ्यूचर को बनाता है। मैंने तो फ्यूचर बनाने वाला कुछ नहीं है, यही है आपका। जेम्स बोलता है अच्छा दिन देखना चाहता है, एक दूसरे को बोला अच्छा दिन देखना चाहता है, अरे हिला के बोलो, बोलो बोलो एक दूसरे को बोलो। नहीं आप हिला नहीं रहे हो, बोलो बोलो पीछे वाले इन्हें हिला, आप देखना नहीं चाहते हो। हालेलुया। पता जेम्स क्या बोलता है? अच्छा दिन देखना चाहता है, बोलता है इसको बंद कर, अपने मुंह से अच्छाई को निकाल। जो बुरा बोलता है वो कभी अच्छा लाइफ
जी नहीं सकता, क्योंकि आपका लाइफ डिजाइन किया जाएगा, बनाया जाएगा सबत के द्वारा। आमीन। जब आप डेली बोलते हो ना, मैं और मेरा घराना कभी गरीबी को देखेगा नहीं, एंजल्स सब चीज प्रिपेयर करने लगेंगे। फिर हर वो गरीबी को किक आउट करेंगे, कर्जा को खत्म कर देंगे आपके लाइफ से, और ऐसा वो समृद्धि को लाना शुरू करेंगे धीरे धीरे धीरे। पर आपको बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है, मैं और मेरा घराना कभी गरीबी को, मैं और मेरा घराना कभी बीमारी को, मैं और मेरा घराना उसकी आशीष को, उसके भलाइयों को हम देखते रहेंगे। तो ये वर्ड्स एंजल्स फॉलो करते हैं। जब हम बोलते हैं ना यीशु के नाम से आप चंगे हो रहे हो, तो एंजल्स जाते हैं उस वर्ड्स को और आपको छू के चंगा करना शुरू करते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस संसार में क्या बनाया है? राजा बनाया हुआ है, ताकि आप क्या करो? रूल करो, ताकि आप राज्य करो। पर आप राज्य कैसे करते हो? वचन बोलने से। और जब आप वचन बोलते हो, एंजल्स फॉलो करते हैं। आपको पता है घोर अंधकार था उत्पत्ति में, पर कब हुआ, कब क्रिएट हुआ? उजाला कब आया? जब परमेश्वर ने कहा। आपको बोलना पड़ेगा। बोलो गूंगा क्रिश्चियंस, बोलो गूंगा क्रिश्चियंस मरेगा जल्दी। सीधी बात है। बोलो गूंगा क्रिश्चियंस गरीब रहेगा, गूंगा क्रिश्चियंस बीमार रहेगा, गूंगा क्रिश्चियंस उसके लाइफ में कोई फल। क्योंकि हर वो क्रिश्चियंस पावर में कब बढ़ता है? जब बोलता है। प्रभु ने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक कुछ नहीं किया, खाली बोला और बनता गया। वो बस बैठता था सिंहासन में, लेट देयर बी लाइट, उजाला, उजाला हो गया, पृथ्वी बन जा, सूरज बन जाए, गैलेक्सीज बन जाए, स्टार्स बन जा। बोलता गया, बनता गया। आमीन। आपको क्या करना है? आपको वचन पकड़ना है। प्लेस आप अपने आल्टर में जाओ, अपने वेदी में जाओ और डिक्लेयर करो वर्ड को। आज जब आप बोलते जाओगे चीजें बनता जाएगा। ये मत बोलो मेरे प्रॉब्लम्स बहुत है। लास्ट चीज बोल के मैं खत्म करता हूं। पास्टर किस आपको पता है, मेरे जो ग्रैंडफादर है वो प्रे करने लगे। पता है कैसे प्रेयर? खुदाबंद मैं कुछ नहीं हूं, खुदाबंद मैं बेकार हूं, मैं तो निकम्मा हूं। 1998 की प्रेयर है, और उसी समय वो मर गए। क्या हो गए? प्रभु ने उनको दर्शन में लेके गया, और पता क्या देखते हैं? वो नीचे दबते जा रहे हैं नरक में। क्योंकि उनकी प्रेयर क्या था? मैं तुच्छ हूं, मैं बेकार हूं, मैं पापी हूं, मैं निकम्मा हूं। लोग आज यही प्रेयर सिखाते हैं आपको, हम्बल प्रेयर। ये हम्बल प्रेयर नहीं, ये पागलबंदी वाली प्रेयर है। उन्हें बोलने लगा, प्रभु मैं नीचे क्यों जा रहा हूं? नीचे जाते जा रहे हैं टनल से। आपको समझ आ रही है? डार्क टनल आपने कभी देखा है? जैसे आप ट्रेन जाता है ना पहाड़ के अंदर से, तो कोई लाइट नहीं होता, तो बोलते हो अंधकार में जाता जा रहा हूं, और रोने लगे, चिल्लाने लगे। उनको होश है, स्पिरिट में वो चले गए। उसके बाद उन्हें याद किया, प्रभु मैं नया जन्म पाया हुआ बच्चा हूं। आपको पता है क्या हुआ? सुनो सुनो, सडनली वो टनल में जा रहे थे, वो रुक गए। उन्होंने बोला मैं आपका बच्चा हूं, आपका मैं सन हूं। सडनली वो ऊपर आने लगे। समझ आ रही है? जब उन्होंने अपनी प्रेयर बदल दी ना, उनको सुलग मिलने लगा। बोलते उसी दिन से मैंने ये गलत प्रेयर करना छोड़ दिया कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं मिट्टी हूं। उन्होंने बोलने लगे कि तेरा सबत तुझे स्वर्ग देगा, तेरा सबत तुझे नरक देगा। मैं इसलिए बोलता हूं हर वो क्रिश्चियंस, अपने आप को पापी मत बोलो। यदि आप अपने आप को पापी बोलते हो, रेडी हो जाओ, नरक आपके लिए रेडी है। क्योंकि पापी लोगों के लिए नरक है, प्रभु के बच्चों के लिए नहीं है। आप उसके लहू से धुलाए गए हो। आमीन। आप पवित्र हो, आप क्लीन हो, आप राइचस हो। पर आपका शब्द आपको नरक दे सकता है। यदि आप डेली बोलोगे मैं तो क्या हूं? पापी हूं, प्रभु क्षमा कर दे, प्रभु क्षमा कर दे, प्रभु क्षमा कर दे। प्रभु बोलता है ओए ओए ओए, तेरे पाप में तो देखता ही नहीं हो। तू कहां से पापी लग रहा है? तू तो मर चुका है, अब तू जीवित। अब मसीह तेरे अंदर। तेरे पापों को मैंने क्रूस के बाद 2000 साल पहले, बोलता है कि मैं जब तू पैदा ही नहीं हुआ था ना, तेरे पाप को ले लिया मैंने। कौन है यहाँ पे 2000 साल में पैदा हुए थे? 2000 साल पहले कोई है? सब के सब ये क्या है, 1900 के होंगे कुछ, उसके बाद 2000 साल के होंगे। समझ आ रही है? पर कोई ऐसा नहीं है कि 2000 साल पहले पैदा हुए।
तो प्रभु ने आपके पापों को कब लिया? जब आप पैदाई। तो अपने आप को पापी क्यों बोल रहे हो? जब वो मरा था आप तो जीवित ही नहीं थे, आपने कोई पाप ही नहीं किया। ये आपको समझना है। तो आपका शब्द आपको क्या देगा? नरक देगा, और आपका शब्द आपको स्वर्ग देगा। किसी आप प्रेयर करते हो, दिल्ली जाओ, बोलो मैं राजा हूं। पापा के पास आके बोलो, फादर आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, मैं आपका बिल्ला बट हूं। जैसे यूहन्ना आपका फेवरेट था, मैं आपका फेवरेट हूं। आमीन। ये प्रेयर करो, पापा आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, आप मेरे बिना जी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। कॉन्फिडेंस के साथ, पापा मैं हाईली फेवरेट हूं। आमीन। गलती को लेके मत जाओ, गलती को भूलो। आपको भूलना है, खुदा ने तो भूल गया आपकी गलती को। बोलते मैं तेरे पापों को स्मरण, पर आप बोलते पापा जी मेरे पाप हो गया। वो बोलते मैंने स्मरण नहीं किया तेरा। प्रॉब्लम आप हो, प्रॉब्लम खुदा, क्योंकि आप स्मरण कर रहे हो अपनी गलती को। जब आप उसके पास जाओ, अपने आप को पवित्र बोलो। अब देखो आपकी वो प्रेयर, जब आप प्रेयर बदलोगे आपके लाइफ में रिजल्ट्स आएंगे। आमीन। बोलो खुदा मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे राजा बनाया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, मैं आशीषित हूं। प्रभु मैं धन्यवाद। आपको पता है प्रेयर खाली धन्यवाद होनी चाहिए कि प्रभु तूने मुझे ये बना दिया, वाह वाह वाह। प्रभु तूने मुझे ये बना दिया, प्रभु तूने मुझे देने वाला बना दिया, वाह भाई वाह, हालेलुया। लोगों की कंप्लेन नहीं होगा फिर प्रेयर में, कल ही आपके मुंह से धन्यवाद निकलेगा, क्योंकि आपने प्रेयर करना सीख लिया है। वचन लेके जाओ, वाह खुदा आपने बोला है कि मैं और आप एक है, वाह व्हाट अ ब्लेसिंग। बोलता है पिता और मैं एक है। इसका मतलब शैतान आप मुझे नहीं देख रहा है, शैतान किसको देख रहा है? मैं तो खो गया हूं पिता में, शैतान मुझे छू भी, क्योंकि मैं पिता के अंदर हूं। तो मुझे कैसे शैतान अंदर से निकालेगा? इम्पॉसिबल। क्योंकि मेरी बात तो समझ रहे हैं। तो अपनी प्रेयर को बदलो, तो आपके लाइफ में रिजल्ट्स अलग होंगे। फिर मैं कभी प्रेयर नहीं करता ऐसा ना, आप करो। और संसार में बहुत प्रीचर्स हैं, आमीन। और हकीकत में मेरे स्पिरिचुअल फादर बोले थे 100 में से 90% ही रहेंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने उनके लिए कुछ नहीं किया, उनकी वर्ड्स उनको नरक लेके जाएगा। आप एक चर्च में चले जाना, पूछना आके आप स्वर्ग जाओगे, हंसेंगे। वो एक समझ आ रही है, उनको पता तक नहीं है वो स्वर्ग जाएंगे। अब जाके पूछना कभी, क्या आप स्वर्ग जाओगे? पता है आपको? ऐसे पूछना, क्या आप स्वर्ग जाओगे? वो तो प्रभु के हाथ में है। किसके? मुझे तो बस स्वर्ग का दरवाजा चाहिए, मैं बस लटकूंगा। ओह गॉड, कंफ्यूज्ड है। विश्वास से हम स्वर्ग जाते हैं, अंधविश्वास से नहीं। सुना है आपने कभी? है आप मिले नहीं हो विश्वासी से, आप नए हो। आपको समझ आ रही है? आमीन। आपको पूछना है, पर वो क्यों नरक जा रहे? उनका शब्द से। यदि आप डेली अपने आप को पापी बोलोगे, आप जाओगे उसी जगह। इसलिए पाप को प्रचार मत करो, यीशु के अनुग्रह को प्रचार करो, कर्म को प्रचार मत करो। जो उसने किया उसको प्रचार करो, जो उसने कर दिया वो प्रचार करो, वो गुड न्यूज है। आमीन। तो मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा? मैं कर्मों से? मेरे कर्म तो बहुत बेकार है। तो हम कैसे स्वर्ग जा रहे हैं? विश्वास से, जो उसने कर दिया क्रूस पे ऊपर। आमीन। समझ आ रही है? बाइबल कहती है उसके वचन के आने से ज्योति आती है। समझ आ रही है? लास्ट चीज में बोल के खत्म करता हूं। आप रेडी हो? आप रेडी हो खाना खाने के लिए? सोए हुए लोग बोले हालेलुया। जागे हुए लोग बोले हालेलुया। सोए हुए लोग बोले हालेलुया। वाह वाह वाह, ताली बजाओ सब लोग एक दूसरे के लिए। इसका मतलब हम सही जगह में। आमीन। बंदे वचन सुन रहे हैं, जा रहा है अंदर कुछ जा रहा है, मैं महसूस कर रहा हूं। ये वचन आपको सोने नहीं देगा, ये आपको रूलर बना देगा, आप राज्य करोगे। हालेलुया। जब आप गरीबी को देखोगे, बोलोगे आई कर्स यू इन द नेम ऑफ जीसस, मैं तुझे श्रापित करता हूं, मेरे लाइफ से खत्म हो जा।
जब आप कमी को देखो उसको श्राप देना शुरू करो, वो जाएगा, क्योंकि उसने आपको रूलर्स बना दी हुई है। आपको एक खतरनाक मैन ऑफ गॉड था, बहुत बड़ा चर्च था। कितना? बहुत बड़ा चर्च। ध्यान से सुनना। आप पता है वो क्या करते थे? चश्मे में, क्योंकि उनको दिखाए बहुत बड़ा चर्च, पर प्रॉब्लम क्या? चश्मे पहनते थे। वो बहुत बड़ा चर्च की प्रकाशन में बढ़ते गए, पर वो चंगाई के प्रकाशन में वो बढ़े नहीं, इसलिए बीमारी ने उनको पकड़ लिया। मैंने देखा हुआ है बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होता है लोगों के लाइफ में, पर एक भी समृद्धि, वो चंगाई और छुटकारा के रेवलेशंस में ज्यादा बढ़े, उनको फल मिल रहा है, पर समृद्धि का एक भी प्रकाशन नहीं है, इसलिए वो गरीब है। समझ रहे हो? यदि आप ज्यादा समृद्धि के बारे में सीखते जाओगे, खाते जाओगे, समृद्धि दिखेगा। यदि आप ज्यादा चंगाई के बारे में सीखते जाओगे, खाते जाओगे, चंगाई दिखेगा। यदि आप एंजल्स के बारे में ज्यादा पढ़ते जाओगे, एंजल्स दिखेंगे। पर क्या आप बैलेंस्ड कर रहे हो? क्या आप सब चीज को खा रहे हो? खाली फेथ 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 नहीं, खाली पवित्रता 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 नहीं, आपको बैलेंस्ड के द्वारा खाना है सब चीज। आमीन? कौन मेरी बात समझ रहे? तो बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड भी बीमार है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु उनको चंगा करना नहीं चाहता, पर इसका मतलब ये है कि उन्होंने रेवलेशंस को नहीं लिया ज्यादा चंगाई के लिए, इसलिए वो बीमार है। आमीन? यदि मैं क्या करूंगा, खाली मैं प्रॉफिटिक चीजों को सिखाऊंगा और मैं विश्वास को सिखाऊंगा और पवित्रताई को सिखाऊंगा, और मैं खुद समृद्धि के बारे में नहीं सिखा रहा हूं आपको, मैं खुद समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल कहती है उसके वचन के अंदर जाने से हमारे लाइफ में ज्योति आती है, और वो ज्योति ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स को लाता है। तो जब वचन अंदर जाता है, ब्लेसिंग्स आती है। तो इसका मतलब जितना आप समृद्धि के बारे में सीखोगे, समृद्धि आपके लाइफ में दिखेगा। जितना आप चंगाई के बारे में सीखोगे, उतना चंगाई आपके जीवन में दिखेगा, पर आपको बैलेंस्ड करना है। बोलो मिक्स खाना हमें, पर हर वो खाना को आपको क्या करना है? खाते जाना है। जैसे आपको चंगाई के बारे में सीखना है, विश्वास के बारे में सीखना है, रूल करने के बारे में सीखना है, अधिकार के बारे में सीखना है, और हमारे यूट्यूब अकाउंट भरा हुआ है हर वो सरमन से। जब आप बैलेंस के द्वारा खाना शुरू करोगे, हर वो बरकत आपके जीवन में दिखेगा। आमीन? हालेलुया। तो प्रभु ने आपको इसलिए बनाया ताकि आप रूल करो और राज्य करो। और आप राज्य कैसे करते हो? सिंहासन में बैठ के और वचन को बोल के। जब आप वचन बोलते हो, एंजल्स फॉलो करते हैं। एंजल्स क्या करते हैं? फॉलो करते हैं और वो मानते हैं। हालेलुया। आप रेडी हो? आप रेडी हो? हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है अपनी पहाड़ के ऊपर क्या कर, उसको इतना कष्ट कर, उसको इतना श्राप दे कि वो क्या बन जाए? मैदान बन जाए। जब आप पहाड़ को देखो, उसको श्रापित दो, और वो पहाड़ आपके लिए रास्ता बनाएगा। वो क्या बन जाएगा? मैदान बन जाएगा। हालेलुया। बोलता है पहाड़ से बातें कर, वो उखड़ जाएगा। तूफान से बातें कर, वो शांत हो जाएगा। पेड़ से बातें कर, वो श्रापित हो जाएगा। क्योंकि खुदा ने आपको इसलिए बनाया था कि आप रूल करो, राज्य करो। हालेलुया। जब आप बोलोगे, वो मानेंगे। बोलो मेरे वर्ड्स अनॉइंटेड है, मेरे वर्ड्स अभिषिक्त है। जब मैं बोलूंगा, मेरे शब्द नीचे नहीं गिरेंगे, पर जो मैंने बोल दिया वो हो जाएगा। पैसा मेरे अकाउंट में आ जा, समृद्धि मेरे जीवन में आ जा। हालेलुया। मैं परमेश्वर की भलाई को और करुणा को देखता रहूंगा। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं उधार को दूंगा, मैं देशों को उधार दूंगा, क्योंकि परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में है। परमेश्वर की बरकत मेरे जीवन में है। मैं और मेरा घराना कभी भी गरीबी को देखेगा नहीं, ना कभी कमी को देखेगा। हम समृद्धि में चलते जाएंगे। प्रे करें हर एक जन। आपकी आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज आनी चाहिए, आपकी